कल रात 9 बजे भारतीय टेलीविज़न न्यूज़ की एक अभूतपूर्व घटना घटित हुई और हमारे देश के नंबर 1 न्यूज़ एंकर अपना एक शो लेकर आए। नाम रखा ब्लैक एंड वाइट। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है, ऐसे उनके पीछे भी सब कुछ ब्लैक एंड वाइट था और लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन उनके इस ब्लैक एंड वाइट शो से कई चीज़ें नदारद दिखीं। सबसे पहली बात, जनता ने भरोसा दिखाया सुधीर चौधरी पर। लोगों ने कहा कि हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी बात करते हैं, हमारी ज़रूरतों की बात करते हैं, हमारी मांगों की बात करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव जो कल आया, सरकार ने पैकेज्ड दूध, पैकेज्ड दही, शहद और ऐसे बहुत सारे पैकेज्ड चावल वगैरह पर जीएसटी बढ़ा दिया। लेकिन उनके इस शो में, जो कि सपोर्टेड रहता है हमेशा देश की आम जनता से और दावा किया गया जनता चाहती उनको, उनके इस शो से जीएसटी का जिक्र नदारद था। यानी कल रात को आपने वो शो देखा, आज सुबह आप सोकर उठे, आपके घर के बाहर आपने दूध की थैली आप लेने गए और दूध की थैली पर जीएसटी बढ़ चुका था 5%, दही पर बढ़ चुका है, शहद पर बढ़ चुका है, चावल और जितने भी पैकेज खाने के आइटम हैं, मटर का दाना उस पर बढ़ चुका है। लेकिन इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसे समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि 19 जुलाई को ये शो क्यों शुरू किया गया। 19 जुलाई को इसलिए शुरू किया गया क्योंकि सरकार मॉनसून सत्र में विपक्ष का सामना कर रही है। इसलिए पहली खबर ही उन्होंने ये रखी कि विपक्ष ने जो है सेना में भर्ती के मामले में जाति का मुद्दा उठाया। ठीक है, एक खबर हो सकती थी, लेकिन आप सोचिए कि अगली खबर क्या थी। अगली खबर थी कि स्पाइस जेट को लेकर जो इतनी सारी अनियमितताएं सामने आई हैं कि किस तरह से दुर्घटना होते होते बची है। उसके बाद क्या जिक्र हुआ, उसके बाद जिक्र होता है जो खनन मामला है हरियाणा में, किस तरह से एक डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया गया। ऐसी खबरों का जिक्र होना चाहिए था, लेकिन क्या इन सारी खबरों के बीच जीएसटी की खबर का जिक्र नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने भी शो देखा उन्होंने ये कहा कि इसमें वो पहले वाली बात नहीं है। अगर आप वाकई जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आपकी जनता क्या, जो आपको देखते हैं दर्शक, वो पैकेज दूध नहीं लेते, पैकेज दही नहीं खरीदते, पैकेज शहद नहीं खरीदते, पैकेज वाली मटर नहीं लेते, पैकेज वाला चावल या गेहूं नहीं लेते। तो ये तमाम बातें हैं जो लोगों को कल खलती रहीं और इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि मुझे क्या क्या उसमें ऐसा लगा जो होना चाहिए था पर नहीं था। अब वो उन्होंने चलाया कि आपकी ज़िंदगी से एयरलाइन का खिलवाड़। ठीक है, ये खबर आप दिखा सकते थे, लेकिन जो सबसे बड़ा खिलवाड़ जीएसटी के रूप में होगा आप जिसका ऐलान किया गया, क्या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बात की कि हम 3 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। यूरोप में भीषण गर्मी, उनकी एंकरिंग शुरू होती है इसमें वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग यूरोप में गर्मियों के दौरान जाते हैं लेकिन अब नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर गर्मी है। आप सोचिए, देश के आम आदमी से इस बात का ज़्यादा मतलब है कि वो यूरोप नहीं जा पाएगा, या इस बात का ज़्यादा मतलब है कि अगली सुबह जब वो उठेगा और दूध का पैकेट लेने जाएगा, दही का पैकेट लेने जाएगा, गेहूं चावल लेने जाएगा, तो उस पर जीएसटी बढ़ चुका होगा। उनको 3 बड़ी खबरों में यूरोप की गर्मी दिखती है, उनको विपक्ष ने जो जाति वाला मुद्दा उठाया वो दिखता है, पर जो जीएसटी वाला मुद्दा है वो नहीं दिखा। मुझे लगता है कि अभी इस शो को बहुत ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि आपके देखने वाले कौन हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर किस तरह से असर पड़ रहा है। ये तमाम बातें हैं जिस पर असर, अगर उन्होंने समझा नहीं कि आम आदमी पर किस तरह से असर पड़ रहा है और इसको कवर नहीं किया गया, तो डीएनए का जो इंतज़ार लोग किया करते थे, वो इंतज़ार करने वाले लोग इस शो से दूर होते चले जाएंगे। सुधीर चौधरी के पास मौका है। लोग तो पहले इस बात से खफा हैं कि वो आज तक नहीं क्यों गए। खैर, ये उनका निर्णय था। लिखा तो उन्होंने इस्तीफे में था कि मैं अपना नया शुरू कर रहा हूँ, लेकिन वो चले गए पुराने चैनल में, वो भी राइवल चैनल में। इंट्रोड्यूस भी उन्हें उसी तरह से किया गया। 9 बजे का शो लेकर आने वाली एंकर ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया। खैर, सारी बातें इस तरफ हैं कि अगर आपको अपना शो चलाना है तो देश के आम आदमी की नब्ज़ को समझना होगा। लोगों ने आपको प्यार तो बहुत दे लिया, सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो कल का सबसे बड़ा मुद्दा था, और हाँ, रुपए का लगातार नीचे जाना, और कल 80 रुपये
का $1 हो जाना, ये भी नदारत था पूरी तरह से। और जाते जाते मंगल पांडे की जन्म जयंती का मामला जोड़ गए, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो छोड़ गए। तो बहुत ज़रूरी है इस समय इस बात पर ध्यान देना। सुधीर चौधरी के लिए नया शो लेकर आए हैं, जो जनता देखती है उनके शो को, उनकी ज़िंदगी पर असल में क्या असर पड़ रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरेगा, और फिर ये होगा कि लोगों को लगेगा कि सुधीर चौधरी ने देश की जनता के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि देश की जनता बहुत चाहती है उन्हें। हमने देखा पिछले दिनों सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है। तो अभी खरा उतरना बाकी है, बहुत सारे इम्तिहान अभी बाकी हैं। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं।